Assalamu alaikum. Today we are teaching you Maslow's Abraham Maslow theory. इब्राहिम मैस्लो ने एक थ्योरी प्रपोज की थी। उसमें हमें 1954 इब्राहिम मैस्लो प्रपोज दैट अ मोटिवेशनल बिहेवियर में सेटिस्फाई मैनी नीड्स एट द सेम टाइम, thus implying that an act is multi motivated. इब्राहिम मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी 1954 में प्रपोज की थी। इसमें ये थ्योरी एक मोटिवेशनल बिहेवियर, ये थ्योरी सारी जो है वो हमारी नीड्स के बारे में है। और इसमें इसमें इब्राहिम मैस्लो ह्यूमन नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो अरेंज देमसेल्व्स इन हायरार्की ऑफ पोटेंसी, इन अदर वर्ड्स इन अपीयरेंस ऑफ वन नीड जनरली डिपेंड्स ऑन द सेटिस्फिकेशंस ऑफ अदर। इसमें ये कहा जा रहा है कि इंसानी जो ज़रूरतें हैं वो एक ज़रूरत दूसरी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करती है। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, और वो सारी आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होती हैं। जो इंसानी ज़रूरतें होती हैं वो सारी एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और ये लोएस्ट से हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी की तरफ जाती हैं। हर प्रपोज 5 सेट्स ऑफ बेसिक नीड दैट कैन बी अरेंज इन 5 डेफिनेट अरेंज इन अ डेफिनेट हायरार्किकल ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मोटिवेशन। उसने हमें 5 सेट्स ऑफ बेसिक नीड्स बताए जो कि एक हायरार्किकल ऑर्डर में उसने अरेंज करके बताएं, ताकि उसे और ये ह्यूमन मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बताया गया है। हम जब भी हम किसी काम के लिए कोशिश करते हैं तो वो हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। तो उन नीड्स को उसने लोएस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर में हमें बताया है कि उसने लोएस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर में उसे अरेंज किया है इन थ्योरीज को। Maslow hierarchy of need. A need that has been satisfied is no longer a need in a theory. In psychology एक need जो पूरी हो जाती है वो further need नहीं रहती. A theory in psychology proposed by Abraham Maslow in 1954 paper A Theory of Human Motivation in Psychological Review. Maslow subsequently extended the idea to include his observation of human innate curiosity. मैस्लो ने कहा है कि एक थ्योरी जब वो सेटिस्फाई हो जब वो पूरी हो जाती है तो वो दोबारा से ज़रूरत हमारी नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई ज़रूरत अगर पूरी हो गई है, अ नीड दैट हैज़ बीन सेटिस्फाइड इज़ नो लॉन्गर अ नीड। एक ज़रूरत जो हमारी पूरी हो जाती है वो दोबारा से हमारी ज़रूरत नहीं रहती। In Psychology proposed by Abraham Maslow in 1954 paper A Theory of Human Motivation in Psychological Review. Maslow subsequently extended the idea to include his observation of human innate curiosity. Maslow used the terms psychological safety, belongingness, and love, esteem, self-actualization, and self-transcendence need to describe the pattern that human motivation generally move through. हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनको जो है वो मैस्लो ने किस तरीके से डिफ़ाइन किया, कौन कौन सी टर्म्स यूज़ किए हैं। साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, साइकोलॉजिकल में वो टर्म्स आती हैं जैसे कि बेसिक जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं हमारी, और सेफ्टी में हमारी वो नीड्स आती हैं जो हमारी सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो हमारी नीड है। बिलोंगिंगनेस एंड लव, इसके बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। फिर एस्टीम नीड्स, एस्टीम में होते हैं हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ ट्रांजिस्टेंस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ ट्रांजिस्टेंस तक कोई मुश्किल से ही पहुंच पाता है। नीड्स टू डिस्क्राइब द पैटर्न दैट ह्यूमन मोटिवेशन जर्नली मूव थ्रू। इस तरीके से हमें पहले साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं, फिर हमारी सेफ्टी की, फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव की, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ ट्रांजिस्टेंस नीड टू डिस्क्राइब दैट पैटर्न दैट ह्यूमन मोटिवेशन जनरली मूव थ्रू। अब साइकोलॉजिकल नीड्स जो सबसे बेसिक सबसे लोएस्ट है, इसमें क्या क्या है? ब्रीथिंग है, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप एंड होमोस्टेटिक्स एंड एक्सक्रीशन। इसमें बेसिक नीड्स में हमारी क्या आती है? ब्रीथिंग, सांस लेना, फूड खाना, वाटर पानी, सेक्स, स्लीप एंड होमोस्टेटिक्स एंड एक्सक्रीशन। इसमें यह है कि जो भी हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो ये सारी साइकोलॉजिकल और बेसिक नीड्स हैं, ये जब पूरी होंगी तो फिर ही हमारी फर्दर नीड्स पे बात आएगी। देन आती है सेफ्टी। सेकंड नंबर पे आता है सेफ्टी, ये सेकंड नंबर पे है हमारे पास। सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी, द फैमिली, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। इसमें किस किन चीज़ों की सेफ्टी में किन किन चीज़ों की सेफ्टी आती है? सेफ्टी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी, द फैमिली, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। लव एंड बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, फैमिली, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी।
लव एंड बिलोंगिंग में फ्रेंडशिप, फैमिली और हेल्थ और प्रॉपर्टी, इसमें हमें फैमिली की तरफ से लव एंड फ्रेंडशिप में लव, हेल्थ हमारी हेल्थ की तरफ से और प्रॉपर्टी, इसमें सारा जो बिलोंगिंगनेस में हमारी प्रॉपर्टी भी आती है। अगर हमारे बिलोंगिंगनेस में हमारी प्रॉपर्टी और हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारी फैमिली और फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें हमारी थर्ड नंबर पर। और स्टीम, रिस्पेक्ट बाय अदर्स, इसमें ये होता है सेल्फ एस्टीम, ये होती है कि हमें दूसरों से इज्जत मिलती है, ये हमारा सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोरालिटी, क्रिएटिविटी, अब इसने हमें इस तरीके से हमारे एक चार्ट बनाकर दिया है। साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। साइकोलॉजिकल नीड्स में ब्रीथिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्लीप, यानी कि ये हमारी सबसे बेसिक नीड है। फिर इसके बाद हमारी दूसरे नंबर पर नीड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हेल्थ, इसमें हमारी कौन कौन सी नीड्स आती हैं? हेल्थ नीड्स, एम्प्लॉयमेंट नीड्स, प्रॉपर्टी नीड्स, फैमिली एंड सोशल एबिलिटी नीड्स। लव एंड बिलोंगिंगनेस में आती है फ्रेंडशिप नीड्स, फैमिली नीड्स, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शंस। सेल्फ स्टीम में आता है कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट बाय अदर्स एंड नीड टू बी यूनिक इंडिविजुअल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनियसली एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, पर्पस, मीनिंग एंड इनर पोटेंशियल। इस तरीके से इसने हमें, मैस्लो ने हमें ये एक चार्ट बनाकर दिया जिसमें लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड लव बिलोंगिंगनेस, ये बेसिक नीड्स हैं। और इसके आगे सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हायर ऑर्डर नीड्स हैं। ये ज़्यादातर लोगों की पूरी नहीं होती।